अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, पेट्रोलियम मसनूआत में 44 रुपए तक कमी की समरी तैयार। ओगरा ने वजारत पेट्रोलियम और खजाना को समरी अरसाल कर दी। पेट्रोल 20 रुपए 68 पैसे फी लीटर सस्ता करने की सिफारिश। हाई स्पीड डीजल 33 रुपए 94 पैसे, मिट्टी का तेल 44 रुपए 7 पैसे फी लीटर सस्ता करने की तजवीज। वजीर आजम की मंजूरी के बाद कल वजारत खजाना कीमतों में कमी का ऐलान करेगी। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला नैब ऑर्डिनेंस का मुसव्विदा दुरुस्त नहीं। मुआवनी खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है मुसव्विदे की तैयारी नैब की मुशावरत से होगी। मालूम नहीं किस तरह सोशल मीडिया पर इस तरह का मुसव्विदा आ गया। हुकूमत शफाफ एहतसाब पर यकीन रखती है, बिजनेस कम्युनिटी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ा फैसला, मुल्क की तारीख में पहली बार वजारत मजहबी उमूर की समरी पर कादियानियों को अक़लियती कमीशन में बतौर अक़लियत शामिल करने का फैसला। सेक्रेटरी मजहबी उमूर मियां मुश्ताक अहमद कहते हैं समरी काबीना को भेजी गई थी मगर अभी तक कोई तहरीरी फैसला वजारत मजहबी उमूर को मौसूल नहीं हुआ। आजाद कश्मीर की शहरी आबादी को निशाना बनाना बर्दाश्त नहीं कर सकते, हर कीमत पर मादरे वतन का दिफा यकीनी बनाएंगे। आर्मी चीफ का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा, कहा भारतीय इश्तियाल अंगेजियां खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा है। पाक फौज LOC पर बेगुनाह शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। काबिज भारतीय फौज का कश्मीरियों पर जुल्म कबूल नहीं। LOC पर भारतीय फोर्सेस की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। भारतीय सीनियर सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तान की जानिब से शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 28 अप्रैल को रखचक्री सेक्टर पर भारतीय अफवाज ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम न थम सके, शुपैया में एक और कश्मीरी शहीद। 24 घंटे में शहादतों की तादाद 3 हो गई। बुध से अब तक 20 कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका। मोदी सरकार ने भारतीयों को जन्नत नजीर कश्मीर में बसाने के लिए 3 लाख हिंदुओं को मकबूजा कश्मीर का डोमिसाइल जारी कर दिया। वजीर आला पंजाब की LOC पर बिला इश्तियाल भारतीय फायरिंग की मजम्मत। उस्मान बुज़दार का कहना है भारत ने मकबूजा कश्मीर में भी बर्बरियत की इंतहा कर रखी है। मोदी हिटलर का दूसरा रूप धार चुका है। शहबाज शरीफ का कहना है आलमी इदारों की साख उस वक्त तक बहाल नहीं होगी जब तक कश्मीरियों को जमहूरी और कानूनी हक मिल नहीं जाता। पाकिस्तान में कोरोना ने मजीद 8 अफराद की जान ले ली, तादाद 335 तक जा पहुंची। 404 नए केसेज रिपोर्ट, मुतासिर अफराद 15,000 से तजावुज। 3,425 मरीज सेहतियाब। पंजाब में 5,827, सिंध 5,695, खैबर पख्तूनख्वा 2,160 और बलोचिस्तान में 915 केस रिपोर्ट। गिलगित में 330, इस्लामाबाद 297 और आजाद कश्मीर में 65 मरीज जेर इलाज। सरबरा ईदी फाउंडेशन फैसल ईदी का कोरोना टेस्ट एक बार फिर मुस्बत आ गया। रुकने सिंध असेंबली अब्दुल रशीद अहले खाना के 7 अफराद समेत मुतासिर। डॉक्टर्स भी मुसलसल कोरोना का शिकार। पिम्स अस्पताल के 2 डॉक्टर्स और पंजाब कार्डियोलॉजी लाहौर में 2 हेल्थ प्रोफेशनल में वायरस की तस्दीक। पेशावर के 2 सहाफियों में कोरोना वायरस की तस्दीक। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले 105 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक। सऊदीया से आने वाली परवाज में 35 मुसाफिर कोरोना में मुब्तला। दुबई से आने वाली 2 परवाजों के 70 मुसाफिरों में वायरस की तशखीस हो गई। ईरानी सदर डॉक्टर हसन रूहानी का वजीर आजम इमरान खान से टेलीफोनिक राब्ता। माह मुकद्दस की मुबारकबाद। हसन रूहानी और वजीर आजम के दरमियान कोरोना वायरस से मुतालिक सूरत हाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का सरहदी इलाकों में टिड्डी दल नुकसानात पर भी तबादला ख्याल।
पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की शरह 2.1% है। 1 मई से 9 मई तक 7,500 पाकिस्तानी बैरून मुल्क से वतन वापस आएंगे। मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ ने बताया, पाकिस्तान से बैरून मुल्क परवाजों पर कोई पाबंदी नहीं है। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले अफराद को 48 घंटे करंतना में रहना होगा। सियालकोट में टाइगर फोर्स इन एक्शन। 20,000 रजाकारों पर मुश्तमिल टाइगर फोर्स अवामी मसाइल के हल के लिए काम करेगी। वजीर आला पंजाब ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 203 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोरोना फील्ड अस्पताल का इफ्तिताह भी किया। सनतकारों की मुश्किलात का अदराक है, मुश्किल वक्त आर्जी है, जल्द खत्म हो जाएगा। सरदार उस्मान बुजदार का हेड मराला सियालकोट का भी दौरा। वजीर आला पंजाब कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे खड़े हैं। उस्मान बुजदार एक काबिल तकलीद रोल अदा कर रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, अब तक हर मौके पर उस्मान बुजदार ने बरवक्त और मौसर इकदाम उठाए हैं। रिलीफ पैकेज और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए इजाफी तनख्वाहें सबसे अहम इकदाम हैं। कराची में लॉकडाउन में नरमी, सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मामूल पर आने लगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार भी सड़कों पर मौजूद। सिंध में कोरोना वायरस के 404 नए केसेस रिपोर्ट। वजीर आला मुराद अली शाह का कहना है, वायरस के मकामी फैलाव में इजाफा हो रहा है। शहरी मास्क पहने, फासला रखें और गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलें। कोयटा में सदर आरिफ अलवी की जेर सदारत बलोचिस्तान में कोरोना वायरस के हवाले से इजलास। सूबाई हुकूमत के इकदाम को तसल्ली बख्श करार दिया। बलोचिस्तान में लॉकडाउन में नरमी के बाद कारोबारी मराकज और दुकानों के खोलने का शेड्यूल जारी। पार्लिमानी जमातों का कौमी असम्बली का इजलास ईवान में बुलाने पर इत्तफाक। अरकान को मुतनासिब नुमाइंदगी से बुलाने, एजेंडा और तकारीर मुख्तसर रखने का फैसला। प्रेस और मेहमानों की गैलरीज बंद रखने, अमला कम से कम लाने की तजावीज़। वजीर खारजा शाह महमूद ने कहा, तजावीज़ स्पीकर को भेज दी। बिलावल भुट्टो बोले, अरकान को वोटिंग के हक से किसी सूरत महरूम नहीं होना चाहिए। दुनिया भर में कोरोना वायरस की शिद्दत में कमी आने लगी। हलाकतों की शरह भी कम होने लगी। 31 लाख से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासर। 9,75,000 से ज्यादा सेहतयाब भी हो चुके। मोहलिक वायरस से हलाकतों की तादाद 2,19,348 हो गई। अमरीका में अब तक 59,329, इटली 27,359, स्पेन 24,275, फ्रांस 23,660 और बरतानिया में 21,678 अफराद हलाक हो चुके। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी को जल्द ही खोल दिया जाएगा। शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सदीस ने खुशखबरी सुना दी। चंद रोज में मस्जिद अल हराम, मस्जिद नबी में नमाजी लौट आएंगे। खाना काबा में तवाफ, सफा मरवा में सही करेंगे। मस्जिद नबी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भी पेश करेंगे। यूनान का 4 मई से मरहलावार लॉकडाउन में नरमी का ऐलान। यूनानी वजीर आजम का कहना है, 4 मई के बाद घरों से बाहर निकलने और सफर की मुकम्मल इजाजत होगी। 17 मई से इबादत गाहों में इबादत कर सकेंगे। कुछ सरकारी इदारों, एयरपोर्ट से मुताल्लिक ऐलान 1 जून को होगा। मोदी सरकार इस्लामोफोबिया का वायरस फैलाने लगी। मुसलमानों के खिलाफ हर्जा सराई आम हो गई। बीजेपी ने दिल्ली में मसाजिद में अजान देने पर पाबंदी लगा दी। बीजेपी के एमएलए का मुसलमानों से सब्जी खरीदने का बॉयकॉट करने का ऐलान। शाम में पेट्रोल से भरे ट्रक में नस्ब बम धमाके। 46 अफराद हलाक, 50 से ज्यादा जख्मी। मरने वालों में 11 बच्चे भी शामिल। अभी तक किसी तंजीम की जानिब से हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई। लबनान में महंगाई के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज दूसरे रोज भी जारी।
मुश्तइल मुजाहिरीन ने दर्जन से जायद बैंकों को नजर आतिश कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया। यार जिसे मिल जाए वो दुनिया से नहीं डरता। शहंशाह ज़राफ़त अदाकार मुनव्वर ज़रीफ को मदाहों से बिछड़े 46 बरस बीत गए। लेजेंड अदाकार ने 300 के करीब फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। मुनव्वर ज़रीफ की ज़राफ़त के फूल आज भी महक रहे हैं। बाहर एक नमूना बैठा है, उसे अंदर भेज दो। नमस्ते बड्डे जी। बिल्लू 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 बाल 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 काटने वाले हेयर कटिंग सबको बॉलीवुड के वर्सटाइल अदाकार इरफान खान इंतकाल कर गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक इरफान खान को कोरोना इन्फेक्शन से मुतासिर होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। तबीयत बिगड़ने पर आईसीयू में रहे। لازم الحرب تحصل. الناس بتبقى عايشة على أمل إن العذاب ده يخلص أو إنهم يموتوا. بدرس لمجموعة أطفال في ملكة. أكيد لا. في حد من اللي حاولوا يغيروا العالم. और मिस्र की ड्रामा सीरीज ने इजरायली हुकूमत को हिलाकर रख दिया। इसराइल ने मिस्री ड्रामा सीरीज अल नहाया को बंद करने का मुतालबा कर दिया।